तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है। जो सस्पेंस लगातार बरकरार था उस पर से पर्दा उठ गया है। विजय दुबे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह, विजय जी बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। विजय जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर इसका विश्लेषण किया जाए या फिर एक सरसरी निगाह डाली जाए तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, एक जो बड़ा सवाल उठ रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पे कि बीजेपी या एनडीए के सामने कौन सा गठबंधन होगा जो एनडीए को चुनौती दे रहा होगा। तो ये जो सवाल और कयास पिछले कई दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के सामने खड़े हो रहे थे, या ये जो खबरें जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी अब तक कि सीटों के बारे में क्या होगा, कि लगातार ये कयास चल रहे थे, आज वो ये स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उनमें एनडीए के सामने लड़ने के लिए एक अलायंस खड़ा हो गया है और वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का है। और इसमें हो सकता है कि और भी कई सारे छोटे छोटे दल जो कि क्षेत्रीय स्तर पर अपना प्रभाव रखते हैं, छोटे दलों से मेरा मतलब है कि बहुत आंचल एरियाज में, स्मॉल ब्लॉक पॉकेट्स में, तो ये एक इक्वेशन है जो कि निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदानों के बीच काम करेगी और एक जातीय गणित जो है उसके ऊपर मजबूत पकड़ होगी जो कि एनडीए के खिलाफ वोट करेगा। तो ये आज की जो अलायंस है इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा मतदाता वर्ग है उसके खिलाफ किन लोगों को साथ जोड़ा जाए, या कौन से ऐसे मतदाता समूह होंगे जो कि इंडिया ब्लॉक के साथ वोट करेंगे। तो जो ये आज जो स्पष्टता आई है वो ये है कि जो लॉयलिस्ट कांग्रेस के साथ पुराने हैं और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक साथ जुड़ेंगे। तो कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां की बहुत नज़दीकी फाइट होगी और भाजपा के लिए कुछ सीटों पे चुनौती खड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से कैंडिडेट्स का चयन होता है और किस प्रकार से इंडिया ब्लॉक जो पैटर्न होगा कैंडिडेट्स के चुनाव का वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो वोट कटिंग थी खास तौर पे कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उनकी वो डिवीज़न बच जाएगा। तो डिवीज़न बचने के साथ में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होंगी जो जीतने की ओर बहुत सारे उम्मीदवारों को ले जाएंगी। अब ये किस मार्जिन के साथ में वोटर परसेंटेज क्या होता है मतदान का, ये सब चीज़ें आने वाले समय में तय होंगी और ये देखना होगा। लेकिन विजय सर, अभी एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे और रुख क्या है इनका? खैर स्वामी प्रसाद मौर्य का तो क्लियर है, दिख रहा है, लेकिन अभी भी कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं क्या आपको? देखिए, जहाँ तक बात पल्लवी पटेल की है तो पल्लवी पटेल आज जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। निश्चित तौर पे एक चूँकि उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश और भाजपा के बड़े नेता को पराजय दी है, इसलिए और एक अच्छी नेता भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेबाकी के साथ अपनी बात रखती हैं। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में भाग भी लिया है। तो मैं इस बात से कतई वो नहीं हूँ कि वो इस गठबंधन से अलग होंगी और उनका एक अपना रोल होगा, जो कि पटेल समूह खासतौर पे जो बनारस की बेल्ट है, जो ये वाली बेल्ट है जहाँ की इस प्रकार इनके मतदाता हैं कुशवाहा और ओबीसी बिरादरी वाला खास तौर पे या पिछड़े वालों, तो वो पटेलों का जो भूमिहारों और इस प्रकार के कुर्मियों का जो वोट है उसको रखने के लिए एक साथ में पल्लवी पटेल का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपके हिसाब से वो कहीं नहीं जा रही हैं, इसी गठबंधन का हिस्सा हैं और इन्हीं के साथ रहेंगी? निश्चित तौर पे जो लाइन अभी तक पल्लवी पटेल की है वो स्पष्ट बताती है कि उन्हें कहीं जाना नहीं है, इन्हीं के संग रहना है, चाहे वो कांग्रेस के न्याय यात्रा में शामिल हो या अखिलेश यादव के साथ। ये आप जो भीतरी बातचीत है मैं समझता हूँ ये क्लियर हो जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास भी कोई बहुत बड़े ऑप्शन नहीं है। बहन जी के पास वो रह चुके हैं, पहले से वो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, वो फिर समाजवादी पार्टी में आ गए और जो उनके लाइन है वो दरअसल लाइन जो है वो कांग्रेस और सपा की ही लाइन है। तो लाइन जब एक है, अगर मैं वैचारिक जोड़ने की बात करूं तो अगर आपका प्लेटफॉर्म वही है, नाराज़गी हो सकती है, किसी कारण से नाराज़गी हो सकती है, उन नाराज़गियों को मुझे लगता है कि जो बड़ी पार्टियाँ उनको दूर करना चाहिए और छोटे छोटे ऐसे नेताओं को जो कि प्रभावी हो सकते हैं, इनकी नाराजगी दूर भी होगी और करना भी चाहिए, दोनों बातें हैं। लेकिन संघमित्रा मौर्य के सामने अब देखिए शिवपाल जी को लड़ा दिया गया है, वो कैसे पचाएंगे? वो पिता हैं। देखिए, जो बात संघमित्रा मौर्य की है तो वो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार की सांसद हैं और जो फीडिंग है, जहाँ तक बात जो सवाल आपने किया कि
चूँकि शिवपाल यादव होंगे वहाँ पर, एक निश्चित तौर पे बहुत मजबूत नेता हैं, लेकिन वो सीट जो पहले रही है वो समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव की सीट रही है। लेकिन उस वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक सपा के लिए माहौल भी था और ये उस माहौल में जीते थे वो। लेकिन आज जो है वो माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, इसलिए जो जो जहाँ तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की है, तो ये लाइन उन लोगों ने बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी कि वो चूँकि बीजेपी की सांसद हैं, तो बीजेपी की लाइन पे उन्होंने कभी विरोध नहीं किया बीजेपी का, ना वो अपनी ओर से ऐसा बोलती हैं, और बीजेपी भी उनको अपने साथ लेके चलने में असामान्य महसूस नहीं करती, कोई असहजता नहीं है वहाँ पर संबंधों में। तो अगर बीजेपी को लगता है कि एक परिवार में दो विचारधारा के लोग हैं, तो वो दूसरी विचारधारा को अपने साथ रख सकती है भले ही। और जहाँ तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य की है, तो वो बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी से निकल के आए हैं। मुझे नहीं लगता कि जो राजनीति है उसमें विचारों का परिवार में मतभेद हो सकता है, और दो अलग अलग बाप बेटा भी अलग हो सकते हैं और भाई भाई भी दूसरे दलों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति है संभावनाओं का खेल जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो विजय जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि आखिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, और इस पर ये गठबंधन जो है कांटे की टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले वक्त में। तो यहाँ पर रणनीति और भी अच्छी बनानी होगी भारतीय जनता पार्टी को, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ एक मंच पर है। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लाभ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।